हेलो दोस्तों, भाद्रपद की पूर्णिमा आने वाली है जो कि 7 सितंबर 2025 की पड़ रही है। नोट कर लें तारीख, 7 सितंबर 2025 रविवार का दिन है। तो सर्वप्रथम तो आपको भादों की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। प्रातःकाल स्नान करें, नदी तालाब पवित्र जल से स्नान करें, नहीं तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करें। इसके अलावा आप सत्यनारायण की कथा इस दिन पढ़ें, आप भगवान विष्णु की पूजा करें, कलश स्थापना करें, गणेश भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करें, चंद्रमा को और शाम के समय अर्घ्य दें और एक टाइम का भोजन करें। कब करेंगे? चंद्रमा को देखने के बाद। सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं। इसके अलावा इस दिन जो है दान पुण्य जरूर करें ब्राह्मणों को। और आपको पता है अतन चतुर्दशी से ही जो है श्राद्ध पक्ष चालू हो जाता है, तो आप तर्पण पिंडदान श्राद्ध भी कर सकते हैं भादों की पूर्णिमा में। अगर आप तिथि वाइज करते हैं, किसी का हुआ है आपके घर में, मतलब कोई पितृ हैं तो। इसके अलावा इसकी जो है शाम के समय आप कथा सुन सकते हैं। बाकी पूर्णिमा जो तिथि है वो माता लक्ष्मी की बताई गई है, भगवान विष्णु की भी मानी जाती है, तभी तो सत्यनारायण कथा पढ़ी जाती है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, श्री विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, कनक धारा स्रोत पढ़ सकते हैं, श्री लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा सत्यनारायण की कथा भी पढ़ सकते हैं। कथा आती है भादों की पूर्णिमा की। प्राचीन समय में एक निधन ब्राह्मण बड़ी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के रूप में उसे दर्शन दिए और कहा, यदि तुम मेरी पूजा करोगे, सत्यनारायण कथा का व्रत करोगे और कथा सुनाओगे और सुनोगे तो तुम्हारे सभी जीवन के दुख दूर होंगे। ब्राह्मण ने व्रत किया, कथा सुनी, उसके घर में सुख समृद्धि आ गई। इसी प्रकार व्यापारी, राजा, लकड़हारा आदि जब जब इस व्रत को करते हैं तो उनके जीवन से कष्ट दूर होकर उन्हें सुख, शांति और संपन्नता प्राप्त होती है। इसलिए भादो पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत का कथा सुननी जरूर चाहिए शाम के समय। और भोग में अगर आप सुनिए तो पंजीरी है, पंचामृत का भोग लगाएं भगवान को। बाद में आप जो है गरीबों को भी वितरित कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य दें, दूध डालकर, चीनी डालकर शाम के समय, मानसिक शांति प्राप्त होगी। अच्छा, धन लाभ के लिए आप पीली सरसों, शाम को पीली सरसों और गुड़ मिलाकर पूरे घर में आप एक दिवले में, मतलब कहते हैं ना, अग्नि प्रज्वलित करने के बाद उसमें जो धुआं निकलता है पूरे घर में दें। गूगल भी डाल सकते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा की रात गंगा जल और चंदन मतलब मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। परिवार में स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दूर होंगे। पितरों की शांति के लिए आप प्रातःकाल कुछ कर सकते हैं। चावल, दूध, जल मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ों में अर्पित करें अपने पितरों के नाम से, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि भादों की पूर्णिमा में श्राद्ध लग चुके होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप इस दिन जो है दान पुण्य करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें, जल चढ़ाते हुए दीपक जलाएं। और इस दिन जो है